आज की इस वीडियो में बात होने वाली है साउथ इंडियन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि दिमाग से खेलती है। 9 लड़कियों की हत्या हुई है माइकल। इतनी बेरहमी से कोई मेरी बेटी को कैसे मार सकता है? मर्डर, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये मूवीज हर सीन के साथ आपको गलत साबित करती है। जैसे ही आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हो, तभी कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। 2 दिन बाद वो भी किसी नाले में बहती मिलेगी। दम है तो रोक ले जा। तो अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढ रहे हो जो कि शुरू से आखिर तक आपकी नजरें स्क्रीन से हटने तक ना दे, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। एक मिसिंग पर्सन से शुरू हुआ था और अब मिसिंग पर्सन पर पहुंच गया है। ये मर्डर भी हो सकता है क्या? नंबर 8 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म टनल। ये कहानी अखिलन की है, जिसने अभी अभी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया होता है और ज्वाइन होने के पहले ही दिन उसे नाइट पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर भेजा जाता है। अब सुनने और देखने में तो ये काम बहुत ही सिंपल लग रहा होता है, लेकिन ये काम अखिलन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाता है जब ड्यूटी की पहले ही रात को उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो कि एक मिशन पर है। एक ऐसा मिशन जिसमें उसे मारना है कुछ पुलिस ऑफिसर्स को, और अखिलन की एक गलती की वजह से वो भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर अखिलन के साथ जो कुछ भी होता है और वो कैसे सरवाइव करता है, अब देखना मजेदार होगा कि वो व्यक्ति कौन है जो कि पुलिस ऑफिसर्स को मारना चाहता है, क्यों, और क्या अखिलन अपनी जान उस व्यक्ति से बचा भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपको एक्शन, थ्रिल और सर्वाइवल ये तीनों एक साथ देखना है तो मूवी को मिस मत करना, जिसको IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2023 में आई एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं अन्विता की, जो कि लंदन में रहती है। वो एक मास्टर शेफ है और अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रही होती है। अब उसे प्यार व्यार और शादी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वो अपनी जिंदगी अकेले जीना चाहती है। पर जब उनकी माँ की मृत्यु होती है तो तब उनकी मृत्यु के बाद अवंती खुद भी एक माँ बनने की इच्छा रखती है, लेकिन वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और तब वो एक स्पर्म डोनर की तलाश में इंडिया वापस आती है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है संदीप की, जो कि हैदराबाद में रहता है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक मध्यम परिवार से आता है और एक लाइव शो के दौरान उसकी मुलाकात अवंती से होती है और पहली मुलाकात में इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इससे आगे कहानी के बारे में कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है, कॉमेडी फिल्में देखना पसंद है या फिर इमोशनल फिल्में, तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। मूवी को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2025 में आई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म अदर। ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक ऐसे हादसे को जिस हादसे में 3 लड़कियों की मौत हुई है। अब पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे कहानी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसे राज खुलते हैं जिन राज पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते। अब उन 3 लड़कियों को किसने और क्यों मारा, और क्या वो पुलिस ऑफिसर आखिर तक कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। अब अगर आपको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2019 में आई एक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं हरेंद्रन की, जो कि मलयालम सिनेमा के एक बहुत ही बड़े स्टार होते हैं। वो कार्स के दीवाने हैं और अपनी हर एक मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंस वो खुद ही परफॉर्म करते हैं। पब्लिक में उनकी इमेज बहुत ही कूल होती है और फैंस उन्हें अपना आइडल मानते हैं। अब उन्हें अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए अपने खुद की लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कि किसी कारण के वर्ष उन्हें मिल नहीं रहा है या फिर उनसे कहीं पर खो चुका है। अब लाइसेंस की वजह से उनकी मूवी की शूटिंग रुक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो एक न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। और तब कहानी के अंदर एंट्री होती है जोसेफ की, जो कि एक RTO ऑफिसर होता है और साथ ही में वो हरेंद्रन का एक बहुत ही बड़ा वाला फैन भी। और जब हरेंद्रन अपना न्यू लाइसेंस लेने के लिए RTO ऑफिस जाते हैं तो तब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दोनों आपस में बहुत ही बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब ऐसा तो इन दोनों के बीच क्या हुआ और आगे कहानी के अंदर अब जो कुछ भी होता है,
फिल्म को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म डेमोनिक एंड द लेडीज पर्स। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं डेमोनिक की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोली है और वो छोटे मोटे क्राइम केसेस को सॉल्व करता है। अब एक दिन डेमोनिक के पास एक केस आता है, जिस केस को सॉल्व करने के लिए उसे एक पर्स को उसके असली मालिक तक पहुंचाना होता है। अब देखने में तो ये केस बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो तब हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आती है जिन चीजों पर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहेंगे। अब ऐसा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सामने आता है, वो पर्स किसका है और अब आगे डेमोनिक क्या करता है। मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2021 में आई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म लिफ्ट। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, जो कि आधी रात तक अपने ऑफिस में अकेला बैठकर अपने पेंडिंग वर्क्स को पूरा कर रहा होता है, और जब उसका काम खत्म होता है और वो ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो तब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। अब ऐसी तो क्या चीज है जो कि उस व्यक्ति को ऑफिस से बाहर निकलने से रोक रही है, क्यों और क्या वो व्यक्ति सुबह तक उस ऑफिस से जिंदा बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं। अगर आपको हॉरर और सर्वाइवल दोनों एक साथ देखना है तो मूवी को मिस मत करना, जिसको IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म आइडेंटिटी। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक लड़की की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रही होती है, पर तभी वो रास्ते में एक मर्डर होता हुआ देख लेती है। एक ऐसा मर्डर जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो उस मर्डर की अकेली चश्मदीद गवाह होती है, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत ही उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। और यहीं से मूवी की असली कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि जो हादसा उस लड़की ने देखा है, उस हादसे को देखने की वजह से वो एक बीमारी से पीड़ित हो जाती है, जिस बीमारी के चलते उसका दिमाग धीरे धीरे कर चीजों को भूल रहा होता है। और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो तब वो तुरंत ही एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, इससे पहले कि वो लड़की अपनी सारी याददाश्त को खो दे। लेकिन जब वो लड़की कातिल का स्केच बनवाती है तो जो चेहरा सबके सामने आता है, उसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे। अब मर्डर किसका हुआ है, किसने किया है और क्या आखिर तक पुलिस असली कातिल को पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2025 में आई एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फिल्म स्टीफन। ये कहानी स्टीफन की है, जो कि एक सीरियल किलर होता है और पुलिस स्टेशन में जाकर ये बात बताता है कि पहले तो उसने 9 लड़कियों को किडनैप किया, उनके साथ गंदा काम किया और बाद में उन्हें बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर उस कातिल के दिमाग को समझने की कोशिश करता है और ये पता लगाने के लिए निकल पड़ता है कि क्या वो जो बोल रहा है वो वाकई में सच है, और अगर सच है तो उन 9 लड़कियों के साथ क्या हुआ और उनकी डेड बॉडी कहाँ गई। अगर आपको मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है और ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।